अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी। दोस्तों, जो पाकिस्तान कराची से मुझे देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स, वो तो जानते ही होंगे कि यहाँ का मौसम तब्दील हो चुका है। और जो यहाँ के नहीं हैं उन्हें भी मैं बताऊँ कि भाई फरवरी चल रहा है और गर्मियाँ आ चुकी हैं। तो मैं 2020 की गर्मियों का पहला ग्रीन फूड अपनी कॉलोनी में देने जा रहा था, अपने बर्ड्स के लिए तैयार कर रहा था। तो सोचा जब सर्दियों का ग्रीन फूड मैंने आपको डिटेल में दिखाया बताया है, तो गर्मियों का भी यकीनन बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, वरना कभी ना कभी तो दिखाना ही था, वरना आप लोग कमेंट्स कर देते और पूछते। तो आज मैं तैयार कर रहा था, तो मैंने कहा कि मैं आपको भी साथ साथ दिखा दूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ चीज़ें क्या क्या है। देखिए भाई, ये हैं चीज़ें और आप इसमें से खुद ही पहचान जाएंगे कि ये क्या क्या है। भाई मैं थोड़ा सा तरतीब से ऐसे कर दूँ ताकि आपको वाज़ेह दिख जाए कि क्या है। देखें भाई, ये करीब से देख लें, ये देखें, इसमें है सलाद का पत्ता, टिंडे हैं और गाजर है। गाजर कम कम खाते हैं बहुत मेरे वाले तो। और एक और चीज़ है, एक और चीज़ है भाई, वो है ये है मटर। ये आप करीब से देख लें, ये मटर है। ये 4 आइटम हैं जो मैं अपने बर्ड्स को देता हूं और मैं अभी दूंगा इन्हें, और तरीका भी आपको बताऊंगा कि कैसे देना होता है। और यही प्रैक्टिस है मेरी गर्मियों में, मैं यही देता हूँ इनमें। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि कभी मुझे गाजर मिल गया, कभी मुझे टिंडा मिल गया, कभी सलाद का पत्ता। अपनी टाइम को भी देख लेता हूँ और सब्ज़ी वाले के ठेले पे भी देख लेता हूँ कि अवेलेबल है या नहीं। चारों चीज़ें एक ही ठेले से मिलना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। बहरहाल मैं हफ़्ते में 2 दफ़ा इस तरह दे देता हूँ, 2 दफ़ा 1 दफ़ा ये ग्रीन फूड देता रहता हूँ। और ये आप भी दें, बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। इनकी गर्मी को भी कम करता है और ज़ाहिर है इनमें भी विटामिन डी, ए, कैल्शियम और फाइबर, ये सारी चीज़ें इनमें मौजूद हैं जो परिंदे की सेहत के लिए, उनकी ब्रीड के लिए, उनके अंडे, बच्चे, अफजाइश नस्ल, उनकी सेहत, तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है। तो ये 4 आइटम है मैं देता हूँ। देने वाले तो पता नहीं क्या कुछ देते होंगे, एक्सपर्ट, बहुत एक्सपर्ट मौजूद हैं। यहाँ मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूँ कि मैं क्या देता हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ। चले, मैं अब आपको ये दिखा भी देता हूँ कि प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसेस है। सेम वही प्रोसेस है, मगर फिर भी जब मैं कर ही रहा हूँ तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अच्छा, तो व्यूवर्स ये देखें भाई, ये मैंने आपको रख दिया है, एक टिंडा रख दिया है, एक गाजर रख दिया है, कुछ मटर रख दिए हैं और ये सलाद के पत्ते कुछ रख दिए हैं। तो इन्हें जो है साफ़ कर लेना चाहिए भाई अच्छी तरह से, ताकि इनसे वो चिकनाहट या जो भी उसका गंदा पानी या गंदगी लगी होती है जहाँ से भी आता है, ज़ाहिर है वो उन्हीं पानी को इस्तेमाल करते हैं जो इन पे छिड़कते रहते हैं। सुबह से शाम तक वही पानी चल रहा होता है इनका, उसी को वो रिसाइकल कर रहे होते हैं, यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं दोबारा से। तो अच्छी तरह से इनको धो दें, इनकी चिकनाहट हट जाए हर जगह पे। इसमें क्योंकि ये इस तरह की लाइंस बनी होती हैं, उसके अंदर तक कोशिश करें कि साफ़ हो जाए। आपको खुद ही फील हो जाएगा कि जब साफ़ हो जाएंगे तब भी पता चल जाएगा, और जब मेले होंगे तब भी इंसान को पता चल जाता है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये हो चुका है, इनमें से चिकनाहट हट चुकी है और ये काबिल इस्तेमाल हो चुके हैं। तो पानी को बहा देंगे भाई, ये पानी बहा दिया है। ठीक है, अब दूसरा बर्तन उठा लेता हूँ मैं। ये दूसरा बर्तन आ गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से क्या क्या करना है। पहले मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ जो जल्दी से हो जाए। देखें, मैंने ये पानी हटा दिया, ये लिया टिंडा और ये लिया इसको छीलने के लिए। और आप ये देखेंगे कि कितना फ़ौरन हो जाएगा। आपको ऐसे दिखा दूँ ताकि आपको ये नीचे गिरता हुआ दिखे। अपने हाथ को बचाना है, क्योंकि जो प्रैक्टिस में नहीं होते हैं वो जज्बात में थोड़ा सा ज़ोर लगाते हैं, और जब ये ख़त्म होने पे आता है तो उनका हाथ रगड़ खा जाता है, जिसकी वजह से ज़ख्मी हो जाती है उनकी फिंगर या कोई भी स्किन का हिस्सा, हाथ की स्किन का हिस्सा उनका ज़ख्मी हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये हो चुका है टिंडा। उसी के बाद इसी तरह गाजर को लिया, गाजर को भी शुरू हो गए। कोशिश करें कि सेपरेट कर दें, सेपरेट जगह पे कर देते हैं इसको। गाजर, मेरी फिंचेस जो हैं वो गाजर इतने शौक से तो खाती नहीं है, मगर इसमें विटामिन डी और ए होता है काफ़ी हद तक, तो जो भी थोड़ा बहुत खाएंगे तो उसमें चला जाएगा। क्योंकि विटामिन डी और ए मेरी नॉलेज में है कि इसमें मौजूद होता है। यही वजह है कि ये हमारी भी नज़रों के लिए, हमें कहा जाता है कि नज़र की
ताकत वगैरह जो है इससे बरकरार रहती है, या जिनके चश्मे लगे होते हैं उनको भी बुज़ुर्ग कहते हैं कि भाई गाजरें खाया करो। तो जितना खाना होगा खा लेंगे, आप अपने हिसाब से दे दिया करें अपने बर्ड्स को, जो आपकी काउंट हो आपकी केज में या कॉलोनी में। मैं तो आपको सिर्फ यूँ दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे परिंदों के लिए तो ये बहुत कम है, क्योंकि मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा काउंट होता है। अच्छा, इसे मैं आपको इसी बर्तन में दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको भाई इकट्ठा कर लिया ऐसे, ठीक है। ये इकट्ठा किया, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम भी जो है वो अंधेरा होने को, इसलिए मैं कम बना रहा हूँ ताकि ज़ाया भी ना हो और पड़ा हुआ भी ना रहे। ग्रीन फूड जो है वो पड़ा नहीं रहना चाहिए आपकी कॉलोनी में या केजेस में। इतना दें कि वो उसको खा लें, अंधेरा होने से पहले पहले निपट जाए सारा। तो भाई ये इसको इस तरह से किया, इसको रोल कर दिया जितना कर सकते हैं, बारीक बारीक, जितना बारीक आप काट सकते हैं। उंगली बचाइएगा अपनी भाई, सबसे पहले अपनी सेफ्टी है, बारीक के चक्कर में अपनी उंगली ना कटवा देना। मैं भी एहतियात करता हूँ बहुत ज़्यादा इसमें। देख रहे हैं बारीक बारीक बन रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये इसको घूमेंगे फिरेंगे नहीं, लेके फ़ौरन से खा लेंगे, और जिसको जितना चाहिए वो उसका एक उठा लेगा, एक स्नैक टाइप का ये बन जाएगा, उससे वो खा लेगा। वरना अगर पूरे पत्ते जब मैं फेंक देता हूँ तो वो एक कहीं लेके भागता है, दूसरा उसके पीछे, पूरी फ़ौज उसके पीछे। फिर वहाँ पे जो पड़ा हुआ होता है कचरा, कॉलोनी या केजेस के नीचे जो गंदगी पड़ी रहती है उसमें भी वो टकराता रहता है, क्योंकि ये तो होता है गीला पानी से भरा हुआ होता है, तो वो गंदगी भी लगती रहती है, तो फिर वो भी परिंदा खाएगा तो उसको। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि परिंदा अपने उसमें नेस्टिंग बॉक्स में ही ले जाता है पत्ते को। तो गीला पत्ता नेस्टिंग बॉक्स में जाना सही नहीं है, वहाँ पे भी वो अपना गीलेपन से जो है वहाँ पे गंदगी बनाता है, फिर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। तो इसीलिए ये तरीका ही बेस्ट है, जल्दी जल्दी खा भी लेते हैं, जिसने जितना खाना होता है बग़ैर हल्ला गुल्ला किए खा पी लेते हैं। जब ऐसे हो जाए तो भाई उनको इस तरह से भी कर लो, अपोजिट डायरेक्शन में भी काट दो, जिससे आपको बस पता चल जाए कि कोई बड़ा पत्ता नहीं रह गया। अगर रह भी गया तो कोई बुरी बात नहीं है या परेशान होने वाली बात नहीं है, दे दें आप, बस कोई मसला नहीं होता। कोशिश की ना आपने, जितना आप कर सकते करें, मशीन तो है नहीं आप। अच्छा, ये तो हो गया भाई, 3 आइटम हो गए, ठीक है। क्या क्या हो गया? ये हो गया टिंडा, गाजर और सलाद का पत्ता, ये हो गए, ठीक है। अब रह गया मटर। तो मटर मैंने यहाँ पे उठाए, 3 उठा लिए सर्कल से, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि भाई ये मटर है। इसको खोल लिया, ये इसके बीज गिरा दिए, बीज कह लें, दाने कह लें, या असल मटर ही कह लें। ये मटर यही इसी को ही कहते हैं, तो पूरा छिलका होता है। ये थोड़ा सा लंबा होता है इसका तरीक़ेकार, मगर मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि जब ये दाने इस तरह के हो गए, ये देखें ये जमा हो गए, ठीक है, ये जमा हो गए। अब जिस तरह ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा जमा हो जाएंगे, तो आपने क्या करना है, किसी शॉपर में या किसी भी ऐसे बर्तन में जिसमें ये भाग ना सकें आगे पीछे ना, तो उन्हें प्रेस कर दें, मिसाल की तरफ पिचका दें। देखें, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं, ये मैंने एक डंडा ले लिया, सही है, इस डंडे से मैंने इसको पिचका दिया, ठीक है। मैं इस तरह पिचका रहा हूँ, आप किसी शॉपिंग बैग में जिसमें डाल के उसको शॉपर को मारें, जिस तरह वो गोले गंडे वाला बर्फ़ को पीसा करता था किसी टाइम पे हमारे बचपन के ज़माने में। तो बहरहाल कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ भाई। बाकी आप अपनी टेक्निक खुद लगा लें कि आपने थैली में डाल के पिचकाने हैं, बर्तन में डाल के पिचकाने। ये देखें पिचक गए, ठीक है, पिचक गए। अब ये उनकी चोंच में आ सकते हैं, जब वो चोंच में पकड़ लेंगे ना तो ख़ुद ही इसको कुतर देंगे, वो जितना भी उनको बाइट लेना होगा। वरना वो जो बड़ी बॉल बनी भी होती है तो फिर वो उनकी चोंच में आते नहीं है, और ये इतने जानदार होते नहीं कि उसको पीस दें या क्या है। अब ये इतना देखें, ये बना एक दाना, इसको चोंच में पकड़ेंगे और 3-4 बाइट में ख़त्म कर देंगे। तो ये है पूरा तरीक़ेकार। अब इसे मैं ज़्यादा यहाँ छोड़ूंगा नहीं, मैं जाके परिंदों को दूंगा
ताकि अंधेरा होने से पहले पहले वो इसे ख़त्म कर लें। तो चलें कॉलोनी पे भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरह से खा रहे हैं। तो दोस्तों मैं कॉलोनी के पास आ गया हूँ और ये रहा बर्तन, और अब हम ये सर्व करने जाएंगे। इससे पहले हम भगा देते हैं क्योंकि ये बड़ा झपट्टा मारती हैं और निकलने की कोशिश करती हैं, तो हम इसको दूर फेंक देते हैं भाई। अब ये देखें कैसे हमलावर हो रही हैं। ठीक है, हम दूर से देखते हैं। ये देखें सब ने अटैक कर दिया है और कितने शौक़ से खा रही हैं। तो ये है ग्रीन फूड का चस्का, और इनके इस सीज़न का पहला ग्रीन फूड है, तो ये ज़्यादा एंजॉय करेंगी, मज़े से खाएंगी। तो भाई सब आ गए हैं और सब मज़े से खा रहे हैं। मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ ताकि तसल्ली से खाते रहें, डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि शाम होने से पहले पहले मैं भी चाहता हूँ कि ये इसे ख़त्म कर लें ताकि ज़ाया ना जाए। और वीडियो बनाते बनाते काफ़ी देर हो गई मुझे, जबकि मैं जो है तकरीबन भी 1-2 बजे दे देता हूँ ग्रीन फूड। कोई भी ग्रीन आइटम, पानी वाला आइटम जो है मैं दोपहर में दे देता हूँ ताकि मैं तकरीबन भी शाम होने से पहले ही उठा लूँ। क्योंकि वीडियो बनाना भी ज़रूरी था, आप लोगों को ये दिखाना भी था, और ये अब ज़िम्मेदारी है मेरी, तो इसलिए मुझे देर भी हो गई। बहरहाल कोई नहीं, मैंने थोड़ा ग्रीन फूड उसमें से रख लिया है, वो मैं कल या परसों दे दूँगा। आज के लिए इतना ही इनके लिए काफ़ी है। तो ये इसे एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको दूर से एक ओहो उड़ गए ये तो होता है भाई। मैं आपको कॉलोनी दिखा देता हूँ। ये रही कॉलोनी, और ये दूर से मैं व्यू दिखा रहा हूँ। और वो देखें सब की सब नीचे आ गई हैं, और जो मटकियों में थीं, जिनके अंडे बच्चे वगैरह थे, वो भी नीचे उतर के आ गई हैं। दोस्तों ग्रीन फूड लाजमी दिया करें, चाहे सर्दी हो या गर्मी, ग्रीन फूड दिया करें, मगर दिन के वक्त दिया करें, टेम्परेचर को मद्देनज़र रखते हुए दिया करें। देखें गर्मियों में देने की वजह ये है, गर्मियों में तो लाजमी दिया करें, क्योंकि देखें आप और हम घर से बाहर चले जाते हैं, या जिस जगह पे हमने परिंदे रखे हैं वहाँ से दूर चले जाते हैं, और पीछे हम किसी इंडोर जगह पे जाते हैं जहाँ पे एसी होता है, तो टेम्परेचर हमें तो नहीं पता चलता है कि बाहर क्या टेम्परेचर है। हो सकता है बाहर ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो गर्मी का हो और गर्मी शदीद पड़ जाए। तो ये जो ग्रीन फूड होता है ये थोड़ा ठंडा ठार होता है, इनको ठंडा रखता है अंदर से, और तो ये उसको खाने के बाद ये मेंटेन कर लेते हैं, इतना इनमें सख्त हो जाती है कि ये उसको बर्दाश्त कर जाए। तो ग्रीन फूड रख के जाया करें, डेली बेसिस पे भी ना दें। मैं ये नहीं कह रहा कोई भी चीज़ ज़्यादा ना दिया करें, तकरीबन भी हफ़्ते में 2 दफ़ा 1 दफ़ा इस तरह से दे दिया करें। पानी बदल के दिया करें, गर्मी में पानी हर वक्त रहे, पानी बदल के देते रहा करें ताकि ठंडा और ताज़ा पानी इन्हें मिलता रहे। दोस्तों मेरी मेहनत और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे नई टॉपिक के साथ, अच्छी टिप्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।